संवाददाता शुभम भी जुड़ गए हैं। शुभम जी, सपा कार्यालय के बाहर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ा झटका भी है कहीं ना कहीं सपा पार्टी को और अखिलेश यादव को। सोनाली, मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही सपा कार्यालय में सन्नाटा सा पसर गया है। आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में काफी दिनों से खटपट चल रही थी। जिस तरह से पहले पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, अखिलेश यादव ने इनके कहने के बाद भी इनसे वार्ता नहीं की, जिससे नाराज होकर आज सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना विधान परिषद की सदस्यता के साथ साथ पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है। जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई पहले नहीं है शुभम जी जिन्होंने इस्तीफा दिया और लोकसभा चुनाव नजदीक आया है तभी इस्तीफा दिया हो या कोई दल बदल की हो। इससे पहले भी कई नेता कर चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या किसी और पार्टी का रुख करने की तैयारी में है? ये तो आने वाली 22 तारीख की बता पाएगी। जिस तरह से उनका कहना है कि अभी 22 तारीख को मामला स्पष्ट हो जाएगा कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं या किसी दल में जा रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अब कहाँ जा रहे हैं ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां तक अटकलें लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना रहे हैं, ये तो आने वाली 22 तारीख को ही पता चल पाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस दिशा की ओर अपनी राजनीति को ले जा रहे हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हमें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद, जहां कार्यकर्ताओं का कभी तांता लगा रहता था, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है। जिस तरह उठापटक राजनीति में लगी हुई है, उसी को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी समाजवादी पार्टी में, अखिलेश से इनकी तालमेल इनके अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन आज अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे राजनीतिक गलियारों में सियासी हवाएं काफी तेज हो गई। जी शुभम जी, अगर बात करें इसी चीज की, अगर हम बात करते हैं, हलचल तेज हो गई है, लेकिन अगर बात करें असर पड़ने की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने से सपा पर और अखिलेश यादव पर वाकई में असर पड़ेगा या फिर नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं सोनाली, पड़ेगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य काफी बड़ा नाम है। जिस तरह से वो लगातार दलित पिछड़ों की आवाजें उठाते हुए आए हैं, उनका मेन मकसद काफी दिनों से पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स में यही आ रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलित पिछड़ों के लिए लड़ाई के लिए लगातार लड़ते रहे, लेकिन उनको जो वादे किए गए थे वो वादे खरे पार्टी ने नहीं पूरे किए, जिससे नाराज होकर वो काफी आहत थे। लगातार पार्टी को बता भी रहे थे कि उनसे वार्ता की जाए, लेकिन अखिलेश ने भी इस चीजों का ध्यान नहीं दिया, जिससे आज आहत होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता के साथ साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग दे दिया। जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराज होकर ऐसा किया है या कुछ अपनी पहले रणनीति बनाई होगी, किसी तरह की अटकलें लगाई जा रही होंगी? बिल्कुल सोनाली, जिस तरह से 12 तारीख को उन्होंने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा दिया था, उनको लगा इसके बाद उनसे वार्ता की जाएगी, लेकिन इसके बाद वार्ता नहीं की गई। अखिलेश का एक बयान है, उसमें लिखा गया कि सब अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। इसके बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अचानक से अपना इस्तीफा दे दिया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 तारीख की बताएगी स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना रहे हैं या किस दल में जा रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव में लगे हुए हैं, नेताओं की भागम भाग लगातार जारी है। शुभम, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, दलितों की, पिछड़ों की, तो सपा लगातार केवल दलितों और पिछड़ों को लेकर के ही आगे बढ़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य चेहरा भी रहे हैं इसके लिए, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही इस्तीफा दे दिया है, तो क्या दलित और पिछड़े भी अब कहीं ना कहीं बट जाएंगे? ये तो सोनाली आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनादेश किसके साथ है। फिलहाल आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हवाएं काफी गर्म हो गई। ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि राजनीतिक दिशा और दशा पार्टी की किस ओर जा रही है। जी, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर गठबंधन की बात करें, तो इसमें क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का मुख्य रोल देखने को जो मिल रहा था अभी तक, उससे कितना असर गठबंधन पर पड़ेगा? ये तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा सोनाली, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस ओर पार्टी की दिशा और दशा जा रही। फिलहाल लोकसभा चुनाव लगे हैं, नेता सियासी उठापटक तेजी के साथ कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मंत्री होने के बावजूद अचानक से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, अब सपा से नाराज होकर किस दल में जाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये तो आने वाले कुछ तारीखों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी।
तो अभी आपने Thank you, सुना सोनाली। कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र में समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने की बात कही। विधान परिषद की सदस्यता भी इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दी है।